जिस तरीके से अतीक अहमद की एनकाउंटर हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी कहना चाहेंगे सबसे पहले तो हमारे देश का जो कानून है वो पहले से बहुत वीक हो चुका है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के जो हमारे देश में पहले जो कानून जितना स्ट्रॉन्ग था वो अभी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो सबसे पहले कानून व्यवस्था में कुछ स्ट्रॉन्ग किया जाए जिससे लोगों में डर हो, भय हो। बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे ऐसे माफियाओं को मिट्टी में ही मिलना ही ज़रूरी है, नहीं तो आम लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। गंदा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये होना ज़रूरी है। सर, जिस तरीके से अतीक अहमद की एनकाउंटर हुई है आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अपराधी था तो उस दुनिया को सताया था तो उसको जाना था ही। बिल्कुल गलत हुई है, इसलिए कि जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ जब उनके साथ जब ये थे मीडिया वाले थे तो फिर इनकाउंटर का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा हुआ, जैसा वो था वैसा सही किया। सही क्या, लेकिन आपको नहीं लग रहा जो काम किसी और को करना चाहिए वो कोई और कर रहा है? ये कहीं ना कहीं गलत ही है। जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो जनता कर रही है। प्रशासन नहीं कर पा रहा जब तो जनता कर रहा है। और जो हमारे साथ भी यहाँ पे कोई ऐसा मिल जाती कि वहाँ जैसा प्रशासन नहीं कर पा रही है तो हमें करना पड़ेगा मजबूरन। इस तरीके से बेरहमी से और काफ़ी भयानक तरीके से अतीक अहमद की एनकाउंटर हुई है। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? आज सुबह के न्यूज़ में आपने देखा होगा कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की एनकाउंटर हो गई है। बहुत अच्छा हुआ है। ऐसे ऐसे माफियाओं को मिट्टी में ही मिलना ही ज़रूरी है, नहीं तो आम लोगों पे इसका प्रभाव पड़ता है। गंदा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। ये होना ज़रूरी है। जो जिस तरीके की कानून यूपी में लागू है, आप क्या लगता है कि उस तरीके की कानून बिहार में भी लागू होना चाहिए? बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। यस। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसके बाद थैंक यू। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की कानून यूपी में लागू है सिर्फ बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में उस तरीके का कानून लागू होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बातें करते हैं। जिस तरीके से अतीक अहमद की एनकाउंटर हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी कहना चाहेंगे सबसे पहले तो हमारे देश का जो कानून है वो पहले से बहुत वीक हो चुका है। इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के जो हमारे देश में पहले जो कानून जितना स्ट्रॉन्ग था वो अभी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो सबसे पहले कानून व्यवस्था में कुछ स्ट्रॉन्ग किया जाए जिससे लोगों में डर हो, भय हो और समाज में एक जागरूकता पैदा होना चाहिए। तो हमारा सारा विधि व्यवस्था सही रहेगा। जिस तरीके से यूपी में कानून काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इतने बड़े मुजरिम को, अतीक अहमद जैसे मुजरिम को पकड़ लिए, उस तरीके से आप क्या लगता है कि बिहार में भी वैसे कानून को मुजरिम साबित हो गया है? हमको तो नहीं जानकारी का साबित हुआ है। और जिस तरीके से अतीक अहमद को यूपी में पकड़ा गया, क्या आपको लगता है वैसी कानून बिहार में भी लागू होनी चाहिए? होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके की कानून यूपी में लागू है उस तरीके की कानून बिहार में भी लागू होनी चाहिए? अगर किसी को भी अगर खेलना है तो सामने आकर खेले, मेरा यही कहना है। अगर पीठ पीछे किसी को खेलना है तो वो बेकार है। फिर प्रशासन हो या आम आदमी हो वो बेकार मानते। फिर अगर डायरेक्ट इनकाउंटर करना है या जो भी करना है तो डायरेक्ट खुले में आइए ना। फिर सर, जिस तरीके से अतीक अहमद की एनकाउंटर हुई है आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अपराधी था तो उस दुनिया को सताया था तो उसको जाना था ही। मरना ही था। कोई न कोई मारबे करता उसको। लेकिन जो फैसला न्यायपालिका को करना चाहिए था, जो फैसला किसी और को करना चाहिए था, वो किसी आम आदमी ने उसका एनकाउंटर करके कर दिया। वो भगवान अपना फैसला सुना दिया। हाँ, कोर्ट क्या सुनाए, भगवान सुना दिया अपना फैसला। और आप कुछ कहना चाहेंगे? और क्या कहना चाहिए, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा अपराधियों की संख्या बढ़ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़ रही है तो वो लोग भी जाएगा। जिस तरीके की कानून यूपी में बनी है, क्या उस तरीके की कानून बिहार में भी बननी चाहिए? क्योंकि यहाँ अपराधियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। कानून तो संविधान में बना हुआ है, कोई राष्ट्र नहीं है, सिर्फ अमल करने का बात है। जो अमल कर रहा है वहाँ हो रहा है बढ़िया से, जो नहीं कर रहा है वो नहीं हो रहा है। और क्या करेंगे उसमें? तो आप देख सकते हैं ये कह रहे कि कानून सिर्फ अमल करने की बात है। जो अमल कर रहा है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन है और जो अमल नहीं कर रहा है वो अभी भी घाटे में है। तो यहाँ पे कुछ और लोग हमारे साथ बने हुए, तो आइए उनसे बातें करते हैं। सर, आपको पता होगा कि आज के न्यूज़ में आपने देखा होगा कि अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा हुआ, जैसा वो था वैसा सही किया।
सही क्या, लेकिन आपको नहीं लग रहा जो काम किसी और को करना चाहिए वो कोई और कर रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत ही है? जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो जनता कर रही है, प्रशासन नहीं कर पा रहा जब तो जनता कर रहा है। और जो हमारे साथ भी यहाँ पे कोई ऐसा मिल जाती कि वहाँ जैसा प्रशासन नहीं कर पा रही है तो हमें करना पड़ेगा मजबूरन तो हमें ही करना पड़ेगा ना। प्रशासन वहाँ खड़ा होकर देख रहा है यहाँ पे हो रहा है गुंडागर्दी, अब प्रशासन नहीं एक्शन लेगा तो एक्शन तो जनता को ही लेना पड़ेगा। आपको क्या लगता है जिस तरीके की कानून यूपी में लागू है उसी तरीके की कानून बिहार में भी लागू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अपराधियों की संख्या कहीं ना कहीं ज़्यादा है? जैसा यूपी में कानून लागू है उससे भी थोड़ा बेहतर तरीके से होना चाहिए बिहार में कानून लागू, जब जाके बिहार बदलेगा। बिहार बदलने के लिए एक करेक्ट सरकार का ज़रूरत है, सीधा साधा सरकार से बिहार नहीं बदलने वाला है, क्योंकि जो भी है सब रिश्वतखोर है। जहाँ जाइए वहाँ रिश्वत की जरूरत पड़ता है। अगर जो बैंक में किसी काम के लिए लोन लेने जाइए वहाँ भी रिश्वत, किसी वार्ड मुखिया के पास जाइए वहाँ भी रिश्वत, किसी थाने में जाइए वहाँ भी रिश्वत, किसी कोर्ट के ब्लॉक में जाइए वहाँ भी रिश्वत। तो यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा आतंकी है। और बिहार में क्या है? चोर उचक्का तानाशाही, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हमारा नेहा सिंह राठौर दीदी हैं जो गाना गाई थी एक, यूपी में काबा, अभी बिहार में भी काबा गाए हैं, वो सही गाए हैं गाना। बिहार में काबा कुछ ही नहीं है। बिहार में बेरोजगारी उतना ही फैल रहा है, तानाशाही उतना ही बढ़ रहा है, आतंकी उतना ही बढ़ रहा है। अभी रोजगार रहता बिहार में तो जो आम जनता घूम रहा है, भाई लोग घूम रहे हैं रोड पर, तो काम करते, घूमते नहीं। तो बिहार में क्या है? कुछ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है जो अतीक अहमद के साथ हुआ वो बहुत ही सही हुआ? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। वैसा ही बिहार में होना चाहिए। तो ये कह रहे कि जो अतीक अहमद के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं बहुत सही हुआ है और उसी तरीके की कानून, क्या उससे बेहतर तरीके की कानून बिहार में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो जहां कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अतीक अहमद की एनकाउंटर हुई है वो बिल्कुल सही हुई है, वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हुई है। तो आइए उनसे बातें करते हैं। बिल्कुल गलत हुई है, इसलिए कि जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ जब उनके साथ जब ये थे मीडिया वाले थे तो फिर इनकाउंटर का कोई सवाल ही नहीं है। जब उनको ले जाया गया जब पुलिस हिरासत में है तो फिर उनको तो जब पुलिस अपने कब्ज़े में रखे हुए है तो फिर इंटर काउंटर का कोई सवाल ही नहीं है। अरे अपराधी है, ठीक है, तो अपराधी कोई सज़ा भी है ना भाई। इनकाउंटर तो करना कोई ही नहीं है, यानी बिल्कुल गलत क्या किया गया। जो काम न्यायपालिका को करना चाहिए, कानून को करना चाहिए, वो सड़क के किसी आम आदमी ने अतीक अहमद को दिन दहाड़े मार दिया। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अतीक अहमद की एनकाउंटर हुई है कहीं ना कहीं कानून उसमें देरी कर रही थी, इसी की वजह से लोगों ने ये फैसला उठाया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और कुछ कहना चाहेंगे? तो ये कह रहे कि जिस तरीके से अतीक अहमद की एनकाउंटर हुई है वो बिल्कुल गलत हुई है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कलम इंडिया न्यूज़। कैमरामैन निशा भारती के साथ राजनंदी, धन्यवाद।